हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है सत्साहस। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है, हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कीजिए तथा सभी को बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 26 जनवरी के दिन ये बहादुर बच्चे हाथी पर सवारी करते हुए गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होते हैं। इन पुरस्कारों में निम्न 5 पुरस्कार सम्मिलित हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 5 पुरस्कार का नाम लिखा है। पहला है भारत पुरस्कार, ये कब शुरू हुआ तो 1987 से। गीता चोपड़ा पुरस्कार, ये 1978 से। संजय चोपड़ा पुरस्कार, ये 1978 से। बापू गैधानी पुरस्कार, ये 1988 से। सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, ये 1957 से शुरू हुआ। अगला है प्रश्न 4, प्रत्येक पाठ के साथ ही लेखकों व उनकी कृतियों का परिचय संक्षेप में दिया गया है। नीचे दिए गए समूह क के लेखकों के सम्मुख उनकी कृतियाँ समूह ख से चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि समूह क में लेखकों का नाम दिया गया है और समूह ख में उनकी कृतियों का नाम दिया गया है। जैसा कि लेखक है जयशंकर प्रसाद, इनका कौन सा कृति है तो कमायनी हम चुन लेंगे। अगला है रामधार त्यागी, इनका कौन सा कृति है नया खून। तेत्सुको कुरयानागी, इनका कौन सा है तो तुत्तो चान। रश खान, इनका कौन सा है तो प्रेम वाटिका। रमेश उपाध्याय, इनका कौन सा कृति है नदी के साथ। नागार्जुन, इनका है युगधारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका कृति है प्रेम माधुरी। अगला है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, साफ नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है, जो कि लड़की को लड़का पानी में डूबने से बचा रहा है। हमें वही बताना है कि आपके मन में क्या विचार आता है इस चित्र को देखकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्र में एक लड़का एक लड़की को डूबने से बचा रहा है। इससे लड़की की साहसी, परोपकारी और कर्तव्यपरायण होने का पता चलता है। अगला है प्रश्न 2, आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे विचार से किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है। अगला प्रश्न है, निबंध से प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियां हैं, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च। निम्न श्रेणी की विशेषता, निम्न प्रकार का साहस जो क्रोधांध होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है प्रशंसनीय नहीं होता है। और मध्यम श्रेणी की विशेषता, यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है। उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भली भांति प्रकट करती हैं। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज का प्रतीत होता है। अगला है सर्वोच्च श्रेणी की विशेषता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्यपरायणता आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी को स्वार्थ रहित होना भी जरूरी है। अगला प्रश्न 2, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। अगला प्रश्न 3 नंबर है,
साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चारित्रिक दृढ़ता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। अगला है प्रश्न चौथा। लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, पंक्ति है बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। हमें इसका भाव स्पष्ट करना है, यानी कि इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। अगला है प्रश्न ख। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इसका भाव हो जाएगा साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना जरूरी है। अगला है कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसका भाव हो जाएगा जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है बलिष्ठता शब्द बलिष्ठ धन ता प्रत्यय से बना है। इसमें ता प्रत्यय जोड़ा गया है। बलिष्ठ शब्द विशेषण और बलिष्ठ शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसा कि शब्द है पवित्र, उदार, दृढ़, अनभिज्ञ, कायर, कठोर, कोमल, मधुर। इसमें हमें ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो जैसा कि पवित्र का हो जाएगा पवित्रता, दृढ़ का दृढ़ता, कायर का कायरता, कोमल का कोमलता, उदार का उदारता, अनभिज्ञ का अनभिज्ञता, कठोर का कठोरता, मधुर का मधुरता। ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, पवित्रता। अगला है प्रश्न 2। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। पहला है लख्त उबल पड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा क्रोधित हो उठना। जैसा कि हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। अगला है मस्तक झुकाना यानी कि हार मानना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। अगला है जान पर खेल जाना यानी वीरता दिखलाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध में शत्रु को हराया। अगला है फटकने न देना यानी कि पास न आने देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा साहसी व्यक्ति स्वार्थपरता को पास नहीं फटकने देता। अगला है अवसर की राह देखना यानी कि उचित मौका ढूंढना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा हुमायूं अवसर की राह देख रहा था। उसने शेरशाह सूरी के मरने पर भारत में पुनः राज्य स्थापित किया। अगला प्रश्न है 3 नंबर। अग्निकुंड तथा स्वदेश भक्ति समासिक पद है। इनका विग्रह होगा अग्नि का कुंड तथा स्वदेश के लिए भक्ति। इनमें क्रमशः संबंध कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। समास होने पर उनका लोप हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। शब्द है देश प्रेम, क्रोधांध, इतिहासवेत्ता, समाज हित चिंतक, कर्तव्य ज्ञान, शून्य। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है विग्रह, समास विग्रह। देश प्रेम का हो जाएगा देश के लिए प्रेम, क्रोधांध यानी क्रोध में अंधा, इतिहासवेत्ता यानी इतिहास का वेत्ता, समाज हित चिंतक यानी समाज के हित का चिंतक, कर्तव्य ज्ञान शून्य यानी कर्तव्य के ज्ञान से। अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है माला, झरना, रोटी, आँख, कपड़ा, बालिका। इसका हमें बहुवचन बनाना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग करना है। जैसा कि माला का हो जाएगा मालाएं। वाक्य प्रयोग हो जाएगा लोग फूलों की मालाएं पहने हुए थे। अगला है झरना, बहुवचन हो जाएगा झरने। वाक्य प्रयोग हो जाएगा पहाड़ों पर झरनों की शोभा देखने को मिलती है। अगला है रोटी, बहुवचन हो जाएगा रोटियाँ। वाक्य प्रयोग हो जाएगा राणा प्रताप ने
घास की रोटियां खाई। अगला है आँख, बहुवचन हो जाएगा आँखें। वाक्य प्रयोग हो जाएगा काजल लगाने से आँखें सुंदर लगती हैं। अगला है कपड़ा, बहुवचन हो जाएगा कपड़े। वाक्य प्रयोग हो जाएगा स्वास्थ्य रक्षा के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। अगला है बालिका, बहुवचन हो जाएगा बालिकाएं। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कक्षा में सभी बालिकाएं उपस्थित थीं। अगला है इस निबंध पाठ के आधार पर आप ही 2 प्रश्न बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 प्रश्न बनाए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न, सर्वोच्च श्रेणी के साहस की क्या विशेषता है। प्रश्न 2, सर्वोच्च कोटि के साहस, उच्च कोटि के साहस और मध्यम कोटि के साहस में क्या अंतर है। अगला है इस निबंध पाठ से मैंने सीखा। आप स्वयं लिखिए इस पाठ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।